लाहौर की मशहूर टिकटॉकर हिरा राज के 16 साल के मासूम भाई जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसको गोलियां मार के बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे वाले साहब का मुझे फ़ोन आया घर में कि सुबह 5 बजे घर में कुछ नामालूम अफराद घुस आए हैं और घर के अंदर ताले तोड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं और 15 चलाई जाए। मेरा कभी भी किसी को कत्ल करने का इरादा नहीं था, ना मैं करना सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसी बात सोचना भी गुनाह है। हमारे घर से टोटल 6 से 8 कालें 15 की हो चुकी थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा था। बिलाल ने जब उसको कत्ल किया है अब्दुल्ला को, तो वो गवाहान की स्टेटमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, इतने इनफ हैं कि उसको इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी। बिलाल ने पहला फायर मेरे अब्दुल्ला के सर के पीछे बैक साइड पे मार दिया। पहला फायर जब मारा है ना, तो मेरा अब्दुल्ला मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया। उसके बाद बिलाल ने दूसरा फायर मारा मेरे अब्दुल्ला को, ठीक है, दूसरा भी लग गया। वहाँ पे कोई काम है किसी लोगों को मारने का कि 2 को तुम मार देना, मुआवजा मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन हबीब ने इनकार किया, जिस बात पे इन्होंने कहा कि तुम्हें सुबह तक गोली मार दी जाए। वो राज जो था वो फाश हो गया। हाँ, आसिफ कह रहा था 2 को तुम मार देना और 2 को हम लोग मार देंगे। बाकी धमकियाँ बहुत ज़्यादा थ्रेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा घर शुरू से यहीं पे और यहीं पे हम लोग रह रहे हैं। सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद देखें, आप लोगों के सामने ये सारी वीडियोस, तो आप लोग फैसला करें कि इंसाफ किसको मिलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चंद रोज़ पहले लाहौर की मशहूर टिकटॉकर हिरा राज के 16 साल के मासूम भाई जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसको गोलियां मार के बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात की जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर तो बहुत वायरल हुई। इस केस का जितना ही शोर था उतनी जल्दी ये दब भी गया। लेकिन आज हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ असल हकाइक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मेरा नाम है वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल का नया क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हंजरवाल पुलिस स्टेशन, जहां पे टिकटॉकर हिरा राज के भाई के कत्ल केस की तहकीकात के लिए हम लोग आए हैं। मशहूर टिकटॉकर हिरा राज के भाई के कत्ल केस में मुलविस जो मुलजिम थे उन्हें गिरफ़्तार कर चुके हैं पुलिस वाले, और हम इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह आई, ऐसी क्या मसला हुआ कि इन्होंने एक 16 साल मासूम बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला था उसको इतनी बेदर्दी से गोलियाँ मार कर कत्ल कर दिया। जी, क्या नाम है आपका? जी बिलाल। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या मसला हुआ था, आपकी क्या लड़ाई हुई थी कि आपने एक 16 साल के मासूम बच्चे का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया? जी, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मेरे वाले साहब का मुझे फ़ोन आया घर में कि सुबह 5 बजे घर में कुछ नामालूम अफराद घुस आए हैं और घर के अंदर ताले तोड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं और 15 चलाई जाए। मैंने 15 चलाई। 15 चलाने के बाद मैं रास्ते में था तो मुझे वाले साहब का दोबारा फ़ोन आया कि उन्होंने हमारे सर फाड़ दिए हैं और आपकी वालदा को ज़दोकोब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंच के ये लोग भाग रहे थे और मेरे वालिदैन दोनों रोड पे खड़े थे। वाले साहब का मेरा सर फटा हुआ था, यहाँ से खून बह रहा था उनका। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे ये बताया कि उन्होंने सर फाड़ दिए थे, आपके वालिद साहब का खून निकल रहा था, लेकिन इस पे एक इंसान का कत्ल कर देना, वो बच्चा जिसमें मुलविस भी नहीं था और 16 साल का वो छोटा बच्चा था। मेरा कभी भी किसी को कत्ल करने का इरादा नहीं था, ना मैं करना सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसी बात सोचना भी गुनाह है, ठीक है जी। आके गोली चल गई अचानक से, कैसे लगी उसको कैसे नहीं लगी ये नहीं जानता। मेरी कतन किसी तौर पे भी नीयत नहीं थी ऐसी। अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो क्या मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता, क्या मैं पुलिस को बुलवाता? जो भी इंसान ऐसा करता है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कभी पुलिस को बुलाता है ऐसे? 15 तो नहीं करता ना। हम तो पुलिस को बार बार मदद के लिए बुला रहे थे। मेरे वाले साहब ऑलरेडी 15 की कॉलें कर चुके थे। हमारे घर से टोटल 6 से 8 कॉलें 15 की हो चुकी थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा था। अच्छा, मुझे बताएं, आपके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? जी जी, हम ट्रायल जो भी अदालतों में होगा इंशाल्लाह हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है, जस्टिस होगा। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी है, इनका मौक़िफ़ जाना है। चलिए अब हम आगे मज़ीद चलते हैं, इस केस के बारे में मज़ीद तहकीकात करते हैं। तहकीकात के अगले मरले में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज गौहर इकबाल साहब से कि उन्होंने मुलजिम को किस तरह से पकड़ा, कहाँ से पकड़ा और जो असला इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा था और वो रिकवर हो गया है या नहीं। सर, मुझे बताएं कि आपने कहाँ से मुलजिमों को जाके गिरफ़्तार किया था? जब हमें ये बताया गया कि इस कत्ल में कौन कौन मुलजमान मुलव्वस हैं, तो हमने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज से मुलजमान को ट्रेस किया और उनकी लोकेलिटी में ही एक जगह पे उन्होंने पनाह ले रखी थी, तो वहाँ से हमने उनको अरेस्ट कर लिया। सर, मुझे बताएं जो असला उन्होंने इस्तेमाल किया था वो कौन सा था और क्या वो रिकवर हो चुके?
जी, जो मुलज़म बिलाल है उसने अब्दुल्ला को कत्ल किया बेसिकली, और उसमें एक राइफ़ल इस्तेमाल हुई थी 222 बोर। उसको बिल्कुल हमने रिकवर कर लिया हुआ है और उसको आइंदा फोरेंसिक लैब में भिजवाया जाएगा ताकि वो जो मौके से खौल बरामद हुए थे उनका कंपैरिजन किया जा सके। तो ऑलरेडी इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ज़मीन का तनाज़ा या इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो जब इनका लड़ाई झगड़ा हुआ तो बिलाल जब अपने घर से निकला है, जो कि वहाँ अब्दस तारीदी रोड पे वाक़ है, तो उसने गाड़ी में राइफ़ल रख ली। तो गाड़ी में राइफ़ल रखना, वेपन है ना, राइफ़ल एक डेडली वेपन है, तो उसको गाड़ी में रख के जयकुआ की तरफ सफ़र करना, ये काफ़ी है इस बात की दलील के लिए कि प्लानिंग तो कर ली उसने जब वेपन रख लिया गाड़ी में। तो ये कोर्ट डिसाइड करती है कि किसी की इंटेंशन उसमें क्या थी। हमारा काम कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, वो हम कर रहे हैं, तफ्तीश अभी जारी है, और फिर हम अपने तमाम तर जो शवाहद हैं उनको सफ़ा मिसल पे लेके आके और कोर्ट के जो भी डिसीजन करेगी फिर कोर्ट ये डिसाइड करती है किसी की इंटेंशन को। सर, इतना एविडेंस है कि मुलजिम को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके? जी बिल्कुल एविडेंस है। उससे जो वेपन है वो बरामद हो चुका हुआ है, और जो मौके के गवाहान हैं जिन्होंने देखा है बिलाल ने जब उसको कत्ल किया है अब्दुल्ला को, तो वो गवाहान की स्टेटमेंट्स हैं, और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस हैं जैसे CDR ये शो करती है कि ये मुलज़म ने वहाँ से ट्रैवल किया और जयकुआ पे उस टाइम पे आया। मतलब एविडेंसेस हैं, इतने इनफ हैं कि उसको इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी। नाजरीन, आपने देखा है कि हमने गौहर इकबाल साहब जो कि इस थाने के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं उनसे बात की है, उनका मौक़िफ़ लिया है कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब मज़ीद हम इस केस की और तहकीकात करते हैं। नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे लाहौर की मशहूर टिकटॉकर हिरा राज के भाई को बहुत ही बेदर्दी से गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। सब महल्लेदार, यहाँ के लोग देख रहे थे कि किस तरह उस बच्चे पर बेदर्दी से जुल्म किया गया। यहाँ पास में ही हिरा राज टिकटॉकर का घर है। अभी अब उनके घर जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या क्यों रूनमा हुआ, क्या पुलिस उनका साथ दे रही है। नाजरीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम हिरा राज टिकटॉकर के घर आए हैं ताकि इनके भाई का जो इतने बेदर्दी से कत्ल हुआ है उसके बारे में मज़ीद तहकीकात कर सकें। नाजरीन, इनके भाई का कत्ल हुए चंद दिन तो हो गए हैं, लेकिन इनके घर में अभी भी वैसा ही सो गए जैसा पहला दिन था। रोज़ इन माँ बेटी के और उनके वालिद साहब के कोर्ट कचहरी के थानों के चक्कर लगते हैं, और अभी भी ये दोनों माँ बेटी DSP साहब के दफ्तर से होके आए हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर इनकी क्या बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। मेरी फैमिली उधर, हम सुबह के गए हुए थे, तो बस पुलिस की कोई अपनी थी कार्रवाई वगैरह वो मुकम्मल करनी थी, उस सिलसिले में गए हुए थे। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि जब उसको, आपके बेटे को गोली लग रही थी, तो आप भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी, कि आपको महसूस हुआ कि पीछे से कोई आ रहा है या हमला करने लगे? पीछे से 4 लोग आए हैं, ठीक है। मेरा ध्यान पड़ा है कि मैंने 4 लोग देखे हैं आ रहे हैं पीछे, और मेरे मुंह से अभी अब्दुल्ला पूरा नहीं निकला। मैंने अब्दुल्ला चीख मारी है, तो इतने में जो है ना बिलाल ने पहला फायर मेरे अब्दुल्ला के सर के पीछे बैक साइड पे मार दिया। ये बिलाल ने पहला फायर जब मारा है ना, तो मेरा अब्दुल्ला मेरी आंखों के सामने ढेर हो गया। जब मैं देख रही हूँ कि मेरा अब्दुल्ला तो ढेर हो गया, मैं छुपी हुई हूँ, दीवार के साथ लगी हुई हूँ, गाड़ी खड़ी थी वहाँ छुप गई थी। तो मैं देख रही हूँ अब मैं कैसे बचाऊँ अब्दुल्ला को। पहला फायर लग गया, उसके बाद बिलाल ने दूसरा फायर मारा मेरे अब्दुल्ला को, ठीक है, दूसरा भी लग गया, 2 फायर लगे, फिर इसने तीसरा हवाई फायर किया, ठीक है। जब ये लोग चारों मुड़ने लगे हैं ना, जब मुड़ने लगे हैं तो मेरी बेटी आमना तो इनके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। तो मैं इधर घर की तरफ शोर डालती हूँ कि कोई आओ, जल्दी से कोई गाड़ी ले आओ, बच्चे को ले जाएं, अब्दुल्ला को हॉस्पिटल ले जाएं, गाड़ी कोई ले आओ। तो मैं शोर डाल रही हूँ, इतने में मेरी आमना ने इनके बिल्कुल करीब पहुँच जाती है। तो ये चारों ना मुड़ जाते हैं मारने के बाद, ठीक है। ये लोग मुड़ गए हैं, तो मैं पास पहुंचती हूँ, मैं अब्दुल्ला को उठाती हूँ, गोद में लेती हूँ, तो मैं देखती हूँ मेरे अब्दुल्ला की आंखें बस एक ऐसे ही खुली, एक बंद हो गई, और अब्दुल्ला बेचारा बिल्कुल इतना ब्लड कि बस सारे कपड़े सारा कुछ मेरा भरा। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि कितने लोग पकड़े गए हैं, जो तफ्तीश हो रही है उससे आप मुतमईन हैं? 2 मुलजमान पकड़े हैं, बिलाल और अतर मजीद को पकड़ा है। अभी एक नामालूम रहता है, अभी एक इनका बेटा जो आसिम है वो भी साथ है, ठीक है, वो भी सुना है कि भाई चला गया है, ठीक है। 2 इनके बेटे हैं, 2 नामालूम हैं, ठीक है। 2 पकड़े हैं।
अच्छा आंटी, ये जो मुलज़िम बिलाल है उसका कहना है कि आपका जो बड़ा बेटा है हबीब, वो फजर के टाइम उनके घर घुसा है, उसने पहले हमला करना शुरू किया और नहीं, मैं साथ थी, हीरा साथ थी, वो हमारे पास वीडियो मौजूद है। ये लोग बल्कि खींच रहे थे उसको, लेकिन वो ऐसा है कि माशाल्लाह से वो बिल्कुल भी नहीं, ये कोशिश कर रहे थे कि उसको अंदर खींच के ले जाएं किसी तरीके से। मैंने बताया ना कि हम वापस आ रहे हैं तो इतने में ये लोग बाहर ही खड़े मिल गए ना, तो बीबी इनके पास चला गया बात करने के लिए, हम रुके हैं तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया। असल बात तो ये है, उसके बाद ये फायरिंग कर देते हैं तो सिर्फ अब्दुल्ला को टारगेट कर लेते हैं और हबीब जो है वो इधर को, कोई दोस्त जो थे इधर को मुड़ गए लेके, ठीक है, तो वो अब्दुल्ला को इन्होंने टारगेट किया है। जी सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ और इनके वालिद जो यासीन है उसने बच्चों को, अपने बेटों को असला दे के बल्कि भेजा है। उसने खुद बुलाया यासीन ने और उसने ही कहा कि जाओ इनको मार के आओ। हिरा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई हबीब का और इन लोगों का क्या मसला था, कैसी किस बात की लड़ाई थी कि बात यहाँ तक आप पहुँचे कि कत्ल तक हो गया? कोई भी ख़ास वजह नहीं थी, आसिफ ही उसको लेके गया, आसिफ फसाद की जड़ है। अब ये तो आसिफ से पूछा जाए। लेकिन आपका भाई था हबीब, आपका जो भाई है उसका इन लोगों से क्या ताल्लुक़ था? कि लड़ाई भी थी तो किस बात पे लड़ाई थी इन लोगों की? मैं बताती हूँ, वो कहता हबीब के, मुझे कहता है आसिफ ले जाके कि किसी जगह पे कब्ज़ा करना है, वहाँ पे कोई काम है किसी लोगों को मारने का, कि 2 को तुम मार देना मुआवजा मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन हबीब ने इनकार किया, जिस बात पे इन्होंने कहा कि तुम्हें सुबह तक गोली मार दी जाए। वो राज जो था वो फाश हो गया था। हाँ, आसिफ कह रहा था 2 को तुम मार देना और 2 को हम लोग मार देंगे। अच्छा हिरा, ये बताएं कि आपको अभी तक जो थ्रेट्स हैं वो मिल रहे हैं, उन लोगों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, जो तफ्तीश है उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? तफ्तीश तो अभी जारी है, उसके बारे में वो तो पुलिस वाले देख रहे हैं, उसके बारे में मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूँगी। और बाकी धमकियाँ, बहुत ज़्यादा थ्रेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा घर शुरू से यहीं पे और यहीं पे हम लोग रह रहे हैं और कहीं से भी हमारा कुछ भी पता करवा सकते हैं। अगर कोई इस तरह की बात हो तो हम लोग भी भाग जाएं यहाँ से, लेकिन हम सब कुछ फेस कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है। जो दुनिया मेरी आवाज़ सुन रही है, मेरे घर वालों की और हमारी, और जो अफसरान हैं, ठीक है, वो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, CCPO लाहौर, ठीक है, उनसे मेरी गुजारिश है, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद देखें, आप लोगों के सामने हैं सारी वीडियोस, तो आप लोग फैसला करें कि इंसाफ किसको मिलना चाहिए, किसके साथ ज़्यादा। अच्छा हिरा, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन लोगों का एक भाई आपकी वीडियो बना रहा है, फिर आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि मैं तुम सबको मारूंगा, तो वो आपको थ्रेट करने आया था? जी बिल्कुल, और अभी भी हम SP के दफ्तर पेश हुए थे तो वो लोग साथ कोई 25-30 लोग लेकर गए थे। हम लोग तो अकेले जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं दुनिया को अकेले हम लोग फेस करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है सिवाय मीडिया के और अल्लाह के, मतलब क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ हैं, ठीक है, आप लोग ने हमारी आवाज़ को उठाना है। और वो लोग वहाँ पे मामा को बहुत घूर घूर के से देख रहे थे, मुझे भी, और जो फरीद प्राचा साहब है वो 17 जुलाई को इस सोफ़े पे बैठे यहाँ पे दुआ मांग के गए, मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, दुआ मांग के गए हैं हमदर्दी के लिए, और उससे अगले दिन ही 2 दिन बाद उन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दी है थाने में, 2 से 3 दिन के बाद, ठीक है, कि इन्होंने लड़ाई की है, हम लोगों ने लड़ाई की है। एप्लीकेशन दी है, DSP साहब के ऑफिस से हमें कॉल आती है रीडर की कि वो कल आपने आना है इधर, ठीक है। उसके बाद DSP साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा ख्याल से कि उन्होंने खुद ही वो मामला भी फेस कर लिया। लेकिन फरीद प्राचा साहब जो हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि कातलों का वो साथ दें, तो जो हम भी इसी इलाके में रह रहे हैं शुरू से, ठीक है, तो जमात इस्लामी बहुत अच्छी जमात है, मगर उनका ये नहीं बनता कि वो कातलों का साथ दें। बहुत शुक्रिया आंटी और बहुत शुक्रिया हिरा, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जल्द इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि हिरा और उनकी वालदा ने क्या कहा, इनका कहना है कि पुलिस अभी तक तो उनके साथ बहुत ताउन करी, आगे का नहीं पता कि कब तक ताउन करती है, और इनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपके सामने इस कत्ल के काफ़ी हक़ाइक़ सामने आ चुके होंगे। हमने आपके सामने मुद्दई, मुल्ज़िम और पुलिस का मौक़िफ़ रखा और 7 शवाहिद भी पेश किए। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक बेगुनाह का खून कभी भी रायगा नहीं जाता, और इस घर का सोगवार ख़ानदान इसी उम्मीद पर अपना केस लड़ रहा है। मुझे यानी कि वजीहा आवाज़ को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।